फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है? रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है बेसिकली? किसकी वजह से जनरेट होता है? भाई दो सरफेसेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो रही है तो फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि सरफेसेस जो होते हैं हमारे, वो प्रॉपर तरीके से अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो उनमें कोई स्मूथनेस नहीं होती, बहुत इर्रेगुलर सरफेसेस होते हैं। तो इस तरीके के सरफेसेस अपने को दिखेंगे। तो ये जो इर्रेगुलर सरफेसेस होते हैं, जब आपस में रबिंग होती है तो क्या होता है? इंटरलॉकिंग होती है। उस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो जाता है? मोशन का रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है, हाँ या ना? इस रिटार्डेशन को कम करने के लिए प्रॉपर तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, 100% हम एलिमिनेट नहीं कर सकते फ्रिक्शन को। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? लुब्रिकेशन करते हैं। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है कि जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स होता है वो इरेगुलरिटीज जो है उनके बीच में फिल हो जाता है, और जो दूसरा सरफेस है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से उसके कांटेक्ट में, पहले वाले सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है ना। बात समझ में आ रहा है? इसकी वजह से क्या होगा? हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, हम ऐसा बोलते हैं। दूसरा, ये जो इरेगुलरिटीज हैं, जो फ्रिक्शन, जो हमारा इरेगुलर सरफेसेस है, इसको ओवरऑल कंक्लूड करने के लिए हमने क्या नाम दिया इसका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कि भाई डिफरेंट सरफेसेस के पास इरेगुलरिटीज अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो हम उसको कोफिशिएंट ऑफ सरफेस के, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, हाँ या ना? तो एक बात हमें ये समझ में आई इतनी बातों से कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड